जय मसीह की आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। आज का दिन खजूर इतवार अर्थात प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश है और इस वीडियो के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश और विजय प्रवेश ट्रायम्फल एंट्री के विषय पर हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और आज का जो मनन का विषय जो संदर्भ है वे चारों सुसमाचारों में मिलता है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। मत्ती में 21 अध्याय का 1 से 11 पद में, मरकुस में 11 अध्याय का 1 से 11 पद में, लूका का 19 का 28 से 40 पद में और यूहन्ना का सुसमाचार उसका अध्याय 12 उसका पद 12 से लेके 19 पद तक में। मैं आपके सामने मत्ती का अध्याय 21 उसका 1 से आगे पदों को पढ़ूंगा। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। जब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देखो तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। मसीह में प्रियो, यह जो संदर्भ है ये चारों सुसमाचार में मिलता है, लेकिन इसके विषय में जो भविष्यवाणी कहा गया था, भविष्यवाणी की गई थी, वो जकरिया उसका 9 अध्याय का 9 पद में है, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। आपने इन चारों संदर्भों के विषय में कई बार उपदेश के द्वारा संदेश सुने होंगे, प्रचार के द्वारा, और इससे अवगत होंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जब प्रवेश करते हैं तो उनका वहां पर एक राजा के समान स्वागत होता है। लेकिन मैं आज इस संदर्भ से लेकर आपको एक विशेष बात से अवगत कराना चाहता हूं कि उद्धार और गद्दी या डंकी और सैल्वेशन का आपस में कैसा संबंध शुरू से उत्पत्ति से रहा। प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करना एक ऐतिहासिक घटना को दिखाता है, क्योंकि इसके पहले इसी के समान अब्राहम ने भी गधे पर अपने सामान को डालकर अपना उसका बेटा जो इसहाक था उसको लेकर वह मोरिया पर्वत की ओर जाता है, जो कि हमको उत्पत्ति का 22 अध्याय का 4 से 6 पद तक में मिलता है और 3 दिन की यात्रा को करता है। इसमें 3 दिन भी महत्वपूर्ण है और जब वह उसको बलि करने के लिए अपने हाथ में जो हथियार है उसको उठाता है, तब हम जानते हैं कि किस प्रकार से वह एक बछड़े को एक झाड़ी में फंसा हुआ पाता है। इसी प्रकार से निर्गमन में भी जब हम मूसा के विषय में पढ़ते हैं, मूसा का जो
अध्याय निर्गमन का 4 अध्याय का उसका 20 पद में, जहां पर मूसा अपनी पत्नी और अपने संतान को लेकर वह चलता है, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गदहे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। इसके पहले मूसा मिस्र में था, लेकिन कुछ समय के लिए मिस्र से वह बाहर गया था 40 सालों तक, और फिर विवाह करके इत्रो के पास से लौट रहा था। तब की एक घटना है। बाद में किस प्रकार से मूसा इस्राएलियों का नेतृत्व करता है और सभी इस्राएलियों को वहां से निकालता है, उसका अलग वर्णन है। परंतु जो संदर्भ में विषय और जो पात्र हैं, गदही, डंकी, और किस प्रकार से उद्धार का रिजेम्बल्स हमें वहां पर मिलता है कि जो उद्धार है वह बहुत ही दयनीय या दीन अवस्था से होकर गुजर रहा है। और यही चीज बैतनी जो गांव है, जो जहां से कि यीशु मसीह आगे प्रस्थान करते हैं, उसका भी जो अर्थ है बैतनी, बैथनी, आप इसको इंग्लिश में यदि उच्चारण करेंगे, इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो बेथ और एनी, जो ग्रीक जो हिब्रू जो शब्द है जिसका अर्थ होता है, बेथ का अर्थ होता है हाउस, और एनी का मतलब होता है पुआ, मतलब निर्धनों का घर। तो सामने का गांव जो है वो बैतनी, जहां पर कि वो जाते हैं, वह गरीब या निर्धनों का वो जगह है या घर है। और इसको यदि और आगे देखेंगे तो नासरत भी एक ऐसा जगह था जहां से यीशु मसीह आते हैं। वह ऐसा नहीं था कि वहां से कोई भविष्यवक्ता निकले, इसके विषय में भी भविष्यवाणी है कि नासरत से क्या कोई अच्छी वस्तुएं निकल सकती है। तो जो यरूशलेम में, यरूशलेम शहर के पूर्वी जो दरवाजा है, ईस्टर्न फाटक, ईस्टर्न गेट, यहां से यीशु मसीह प्रवेश करते हैं। ये घटना 29 एडी के आसपास की मानी जाती है, जैसा कि इसका गणना होती है। और उस समय यरूशलेम सभी के लिए, यहूदी के लिए एक बहुत ही पवित्र और आराध्य का स्थल माना जाता था। और यहूदी भी यह सोच रहे थे कि हमारे लिए एक राजा प्रवेश करेगा और वह हम पर राज्य करेगा, हमें बंधनों से मुक्त करेगा और हमारे लिए एक वास्तविक राजा होगा। और इसके लिए इन्होंने जो तैयारियां कर रखी थी, जरूर से इन्हें आभास हो गया होगा, क्योंकि यह त्योहार का फसह मनाने का समय है, तो भीड़ काफी होगी, लोग अलग अलग स्थानों से जुट रहे थे। और जब बहुत सारे लोग रास्ते में भी होंगे, और ये समय को चुनते हैं, उसी समय को चुनते हैं निसान महीने के 10वें दिन को। और ये पूर्वी फाटक से यरूशलेम के द्वारा जो प्रवेश होता था मंदिर में, उसे शेकीना अर्थात डिवाइन प्रेजेंस, परमेश्वर का उपस्थिति उससे प्रवेश करती थी। इसको हमको समझना है कि यरूशलेम के जो शहर है, उसका वहाँ जो मंदिर है और उसके जो पूर्वी फाटक है, वहां से केवल डिवाइन प्रेजेंस ही प्रवेश होता था, जाता था। यीशु मसीह उस फाटक से वो प्रवेश करते हैं, और बाद में यरूशलेम में वो कैसे परमेश्वर के मंदिर में जाकर मंदिर की सफाई करते हैं, ये अगले दिन की घटना है। परंतु प्रवेश करने का जो द्वार है, इसके विषय में यदि बात करूं तो पहले
प्रेजेंस परमेश्वर का वहां से उपस्थित प्रवेश होता था, जाता था। यीशु मसीह वहां से प्रवेश किए, लेकिन मुस्लिम शासकों ने उसे 810 ईस्वी में उसे बंद कर दिया। बाद में जो धर्म युद्ध हुए तो 1102 ईस्वी में फिर से उसे खोल दिया गया और फिर से इसको 1187 ईस्वी में सलाउद्दीन नाम के शासक ने उसको वहां पे दीवार खड़ा कर दिया गया या उसको दीवार से बंद कर दिया गया। अगेन उसको जो ऑटोमन साम्राज्य का जो सुल्तान ऑटोमन सुल्तान सुलेमान जो था, उसने उसको 1541 ईस्वी में फिर से उसको वॉल कर दिया, उसको दीवार वहां पर खड़ा कर दिया। और इनका वहां पर यह विश्वास था, दीवार खड़ा करके उसके सामने तरफ कब्रगाह या दरगाह या मृतकों को गाड़ने का जगह उसको बना देना, कि उनका ऐसा विश्वास था कि उसके द्वारा या उसके वहां से कोई पुजारी, कोई याजक ना प्रवेश कर सके। और इसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उसके सामने सिमेट्री उसको बना दिया गया। और हम जानते हैं कि एलिया जो हारून का डिसेंडेंट था, या जो याजक थे, वे जहां पे गाड़ने का जगह होता था, याजक वहां पर प्रवेश नहीं करते थे। और हमारा प्रभु यीशु मसीह भी उनके भी आगमन को अवरुद्ध करने के लिए अभी भी वहां पर दीवार है। लेकिन जैसा कि वचन में है कि वह यरूशलेम के पर्वत पर, सियोन पर, वहां जब पांव को रखेगा तो क्या वहां पर स्थिति होगी। वचन कहता है कब्रें खुल जाएंगी, और जब कब्रें खुल जाएगी, लोग जीवित हो जाएंगे कब्र में से, तब वह अपवित्र चीज नहीं रहेगा, उनका तो फिर न्याय होना है। सो परमेश्वर का कार्य उद्धार का अब्राहम के समय से ही हम देख रहे हैं कि कैसे वो हो रहा है। हालांकि उत्पत्ति अध्याय 3 से ही उद्धार का कार्य शुरू हो गया था, लेकिन अब्राहम के बेटे इसहाक के बलिदान देने का तक का जो जिक्र है, जो कि हुआ नहीं, मतलब यीशु मसीह ने उसके लिए परमेश्वर ने एक अलग उपाय किया, जो यहोवा ईरे करके जो उस जगह का नाम रखा गया कि परमेश्वर उपाय करता है। तो अब्राहम से जो घटना चल रही है, अब्राहम से घटना या लैब व्यवस्था में बलि का, कि कैसे उद्धार को रोका जाए, और यीशु मसीह के प्रवेश को भी रोकने के लिए पूरा का पूरा शैतान ने प्लान को, योजना को बनाकर रखा था। सो यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश न सिर्फ खजूर इतवार तक ही सीमित है, परंतु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के प्रति भी के संदर्भ में भी वो बात करती है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करेंगे तो वो पूर्वी फाटक से ही प्रवेश करेंगे। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन का या दूसरे यरूशलेम प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में दूसरे आगमन का प्रवेश कर रहे हैं। और जो परिस्थिति अभी है कि वहां पर दीवार खड़ी किया गया है पूर्वी फाटक में, सामने में कब्र है और याजक वहां से प्रवेश नहीं कर सकते, तो कैसे प्रवेश करेंगे। अर्थात शैतान को अभी भी लग रहा होगा कि यीशु मसीह नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर याजक नहीं जा सकते हैं, कब्र से याजक प्रवेश नहीं करते हैं, कब्र में याजक नहीं जाते हैं। इवन कि यदि याजक का बेटा मर जाता था तो अपने बेटा को मिट्टी नहीं अंदर दे सकता था वो, या देता था तो वो अपवित्र रहता था। सो यीशु मसीह के आगमन, दूसरे आगमन को रोकने के लिए भी पूरा शैतान ने योजना बना के रखी है। लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर ने जो योजना बनाई है कि जब वह उस जगह पर पैर रखेगा
जब परमेश्वर यीशु मसीह को दोबारा भेजेगा, वहां पांव रखेगा तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और वो कब्र खुल जाएगी, वह जगह अशुद्ध से शुद्ध हो जाएगा और इस प्रकार से फिर न्याय होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, उठाए जाएंगे, वो अलग विषय है। सो आज का जो संदेश है कि यीशु मसीह का जो मंदिर में प्रवेश है न सिर्फ ऐतिहासिक है कि वह कैसे प्रवेश करते हैं, पहली बार प्रवेश किए, दूसरी बार प्रवेश किए, लेकिन जब वह प्रवेश करते हैं तो जो घटना उस समय घटी, मतलब मंदिर में गए तो वह कैसे वहां पर व्यापारियों को हटाते हैं, उससे कहते हैं कि तूने इसे डाकुओं का खोह बना दिया है, और जो वहां पर मनी चेंजर्स हैं या फिर जो वहां पे कबूतर बतख सब बेच रहे थे उनको उड़ाते हैं, भगाते हैं और उलट देते हैं। वो एक अलग दृश्य रहा है, उसको भी हम लोग आने वाला वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज का जो संदेश है कि यीशु मसीह का यरूशलेम में जो प्रवेश है वह एक उद्धार को लाने की योजना को प्रकट कर रही है और वह उद्धार गदही के बच्चे पर आ रहा है। सैल्वेशन ऑन द बैक ऑफ डंकी, गधे के बच्चे पर बैठकर। यह कल्पना कर सकते हैं कि हमारे जीवन में भी हम कितने अपने आप को नम्र और दीन या गधी का या गधा का जो विशेषण है हम वैसे लोगों को देते हैं जो बहुत ही डम डल हो और उससे कुछ आता ना हो, जनरली हम लोग बोल देते हैं। लेकिन उसको इस्तेमाल यीशु मसीह करते हैं कि यीशु मसीह को सैल्वेशन कह सकते हैं कि वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं लाने के लिए। प्रियो, हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह, हम चाहे जैसे हों, जितने नीरा गर्त डूबे हुए पाप में हों, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में उद्धार को लाना चाहते हैं। जब आप इस संदेश को सुनते हैं, आपके जीवन में या हमारे जीवन में, हमारे चाहे जैसा भी पाप क्यों ना हो, जैसा भी हमने अभी तक अपराध क्यों न किया हो, यीशु मसीह हमारे जीवन में आना चाहते हैं और उद्धार को लाना चाहते हैं। यही है, और आगे जाकर फिर वो उसकी सफाई करेंगे। मतलब हम अपने हृदय में यदि कैसे भी कितने भी गंदे विचार या हमारा स्वभाव है, यीशु मसीह उसको हटाना चाहते हैं, उसको दूर करना चाहते हैं, उसकी सफाई करना चाहते हैं, उसको अपने लहू से धोना चाहते हैं। ये है यरूशलेम में प्रवेश। टेम्पल में जब प्रवेश करते हैं वो आगे वो सफाई करेंगे। सो परमेश्वर हमें इस योग्य बनाए यीशु मसीह के माध्यम से कि हम उद्धार को, जो यीशु मसीह के रूप में हमारे जीवन में आया है, जो कि मुफ्त है, सेंतमेंट है, फ्री है, इसकी कोई कीमत नहीं है, आप उसे ग्रहण करें। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को आज के दिन की आशीष बहुतायत से दे। थैंक यू।